मिसफील्ड। अब तो मैं बस कुछ बोलना नहीं चाहती। हम तो ये बोल रहे थे, अभी भी पहले बोला कि इंडिया तक, लेकिन हमारे अपने बहुत ज्यादा जर्नलिस्ट हैं और बैठे हुए हैं शोज में, बहुत बड़े बड़े रोटी चला रहे हैं, बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग बोलते हैं। मैं चाहता हूँ उनकी जहाँ से स्टार्ट जिसने लिया था ना, लारेब खालिद, उन्होंने भी उनके बारे में कुछ बोला था, तो वो आए तो फिर हम इस बात को कंटिन्यू करें। वो आ जाएंगे। लारेब से जरा पता कर लें कहाँ पर कौन आ रहा है। मैं किसी को कुछ नहीं कहती, बट मैं एक चीज कहती हूँ, आप लोग यहाँ पे बैठ के क्रिटिसाइज कर देते हो कि बाबर आजम ये, बाबर आजम वो। आई वुड जेन्युइनली वांटेड टू से दिस कि यार जो स्ट्रगल वो बंदा कर आया है ना, यहाँ पे बोलने वाले हमें से उतना किसी ने नहीं किया होगा अब तक, ठीक है। मुझे नहीं पता कि इनका क्या स्ट्रगल है, इनका क्या स्ट्रगल है, लेकिन उस बंदे ने एक्चुअली बहुत स्ट्रगल किया, बिकॉज मैंने काफ़ी सारी चीज़ उसके बारे में सुनी है। इवन हमारे जितने प्लेयर्स हैं, हारिस रऊफ कितना ज़्यादा स्ट्रगल करके वो आए हैं, नसीम शाह जब डेब्यू हुआ था तो वी ऑल गेट टू नो के उनकी मदर इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड एनी मोर, उनका इंतकाल हो गया था। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बहुत स्ट्रगल है, बाबर की तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। बाबर की तो एंड ही वाज वन ऑफ द प्लेयर्स जो ग्राउंड मतलब जो ग्राउंड में जो बॉल पकड़ने वाले लोग होते हैं उनमें से था, बाबर उनमें से था। और बाबर ने तो खुद बताया था कि वो अपने उसके अब्बू उसको बाइक पे लेके जाते थे और वहां पे वो बोलता था कि एक दिन मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा, और उसके कजन्स, ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि उसके कजन्स उसको शूज नहीं देते थे खेलने के लिए। कामरान अकमल एंड उमर अकमल, एग्जैक्टली उसके कजन्स थे, उसको शूज नहीं देते थे, ये बातें भी हुई। और उसका आप देखो, उस बंदे का स्ट्रगल देखो, उसके पास शूज नहीं थे यार खेलने के लिए। जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का हम सुनते हैं ना कि उसके पास शूज नहीं थे खेलने के लिए, फिर उसने खेला, आज माशाल्लाह कितना बड़ा नाम है। ऐसे ही हमारा बाबर आजम बहुत बड़ा नाम है, हमारा फखर है, हमारा कप्तान है वो यार। उसके पास शूज नहीं था और उसने कहां से स्ट्रगल किया, और आज देखो माशाल्लाह वो एक और चीज नाम रोशन कर रहा है पाकिस्तान का। एक और चीज वो T20 में जो आई थी कि उसके फादर ने बताया था कि उसकी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी, बाबर आजम की, जब इंडिया के खिलाफ मैच था। जी स्टिल वहाँ मैच खेल रहा था कंट्री के लिए। एक बात कहना, उसकी आंखें बता रही थी कितनी भारी थी उसकी आंखें। मैं सिर्फ एक बात स्ट्रगल नजर आ रहा था उसकी आंखों में। ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग कहते हो कि बाबर आजम कैप्टन अच्छा नहीं है। बाबर आजम की कैप्टनसी में हमने सबसे ज्यादा बड़े बड़े रन चेस किए हैं, ठीक है, हमने इतने बड़े बड़े टारगेट सेट किए हैं, हम ODI में नंबर 1 नंबर 2 टीम उस पर आ गए हैं, जबकि हम 9th और 10th पर हुआ करते थे। मतलब लोगों की डिमांड्स ही नहीं खत्म होके दे रही हैं कि भाई ये कर लो वो कर लो, मतलब किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम है। आई वुड से कि लास्ट ईयर और लास्ट ईयर किसी को अगर याद हो, T20 का वर्ल्ड कप चल रहा था और रिजवान और बाबर ने ही इंडिया के सामने मैच को विन किया था। बिल्कुल। अब तक इंडिया के सामने ऐसी परफॉर्मेंस किसने की है? बाबर एज अ कैप्टन उसने करवाई। बिल्कुल सही है। मतलब जहां तक मैंने क्रिकेट देखी है, समझिए एक टाइम था जब हम इंडिया से जीतते थे, बट आफ्टर एक बीच में इतना अच्छा खासा टाइम आ गया जब हम इंडिया से नहीं जीत रहे थे। अब जब बाबर कैप्टन बना उसके बाद वी स्टार्टेड विनिंग अगेंस्ट इंडिया। लाइक अब ऐसा होता है कि भाई इंडिया के सामने हम जीत सकते हैं। एक और